नमस्कार, मैं आचार्य नरेश वशिष्ठ पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पितरों के बारे में। जो हम पितरों का स्थान देते हैं वो घर पे होना चाहिए, खेत में होना चाहिए या कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पितरों का जो स्थान है दोस्तों, वो हमने देखा है पहले भी खेतों में होता था, कुएं के पास होता था, लेकिन आजकल एक पता नहीं कहां से ये नई परिपाटी आ गई है, लोग घरों में ही 2 ईंट रख के पितरों का स्थान देने लगे। दोस्तों भूलकर भी ऐसी लाग मत लगाइए अपने बच्चों के लिए। अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर को अंधेरे में डाल रहे हो, जी हाँ, बार बार मैं ये कह रहा हूं, अगर आपके घर में पहले से पितरों का स्थान नहीं है तो आप नई लाग अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी मत लगाना, नहीं तो आपके बच्चे बहुत बड़े संशय में पड़ जाएंगे और पितरों का जो आशीर्वाद है वो उनको भूलकर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों पितरों को आजाद रहने दीजिए। पितरों का जो पितरलोक है वो उसी में रहते हैं और पितरलोक कहीं दूर नहीं है, वो हमारे आसपास ही एक अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे साथ रहते हैं। जब भी हमारे घर पे कोई छोटा मोटा अनुष्ठान होता है तो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। 24/7 पितृगण जो है वो हमारे साथ रहते हैं। वो चाहे किसी जीव के रूप में रहें या हवा में किसी कीटाणु के रूप में रहें या अदृश्य रूप में रहें, वो किसी भी रूप में हमारे साथ रह सकते हैं। उनको पार्टिकुलर एक जगह नहीं देना है। आप समय समय पे उनको याद कीजिए। अमावस्या के दिन पितरों का विधिवत भोग देना है। घर में खीर हलवा जो भी आप बनाते हो वो एक अंगारी बना करके उस पर भोग देना है। उसके बाद गाय की रोटी निकालना है। आपके पितर वैसे खुश रहेंगे। कोई बड़ा अनुष्ठान है, विवाह है, शादी है, अगर आप घर पे कोई भी अनुष्ठान करवा रहे हो तो उसके निमित्त पितरों की स्पेशल पूजा करवाइए। पितरों के लिए हवन भी करवा सकते हो, लेकिन पितरों का स्थान घर पे देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप निभा नहीं पाओगे। आप ही नहीं निभा पा रहे हो तो बच्चे कैसे निभाएंगे? आगे चल के बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी। आप अपनी जो ट्रेडिशनल परंपरा है उसको कभी भी नहीं छोड़ना है और नई जो लाग है वो लगाना नहीं है। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं। अगर आपने पितरों का स्थान गलती से बना लिया है तो कृपया करके हाथ जोड़ करके वहां से हटा दीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते मान लो दोस्तों, क्योंकि आप निभा ही नहीं पाओगे। उसकी जो पूजा पाठ है घर पे तो जो देवताओं के प्रति जोत लगाते हैं लोग, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। पितरों का स्थान जो है उसको बांध के रखना नहीं है। अगर आपने पितरों का स्थान दे दिया तो इसका मतलब आपने अपने पितरों को बांध दिया। वो स्वच्छंद विचरण करते हैं पितृलोक में, वो बंद के रहने वाले नहीं होते पितृगण। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने पितरों का स्थान घर पे न बनाएं। अगर खेत में बनाया हुआ है, हमारे 3 4 5 पीढ़ियों से एक ही जगह, वो अमावस्या पे वहां पे जाते हैं, उनको जल दीजिए, तिलांजलि दीजिए, उनका जितने भी संस्कार होते हैं वो आप कीजिए। आप उनका मार्जन कर सकते हो, तर्पण कर सकते हो, विसर्जन कर सकते हो, लेकिन घर पे आप कहाँ बनाओगे? आज आप देखोगे तंग गलियां हैं, छोटे छोटे शहरों में लोग रह रहे हैं, अपने घर के सामने ही 2 ईंट खड़ी करके पितरों का स्थान बना तो दिया दोस्तों आपने, लेकिन क्या आप उस घर की केयरटेक और स्थान की केयरटेक कर पा रहे हो? मैं देखता हूं वहां पे कुत्ते पेशाब कर रहे होते हैं। दोस्तों ऐसा भूल के भी मत करना। आपके पितर अगर अच्छा फल दे रहे हैं तो वो और भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जो स्थान आपने बनाया हुआ है उसका प्रोटेक्शन कर ही नहीं रहे हो, उसकी जो एक रीति रिवाज उसे आप निभा ही नहीं रहे हो। तो आपसे विनती है कि अपने पितरों का जो स्थान है वो घर पे या घर के बाहर बिल्कुल भी न दें। आप उनको मन से याद कीजिए। अपने घर में, सबके घरों में पितरों की मूर्तियां लगी हुई हैं दक्षिणावर्ती, दक्षिण की तरफ मुंह होता है हमेशा। जितने भी पितर हैं उनकी अगर मूर्तियां लगी हुई हैं, जो हमारे स्वर्गवासी हैं, उनकी मूर्तियों का मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए। उठते बैठते, घर पे रहते, नहाते खाते उनको स्मरण करते रहना, उनको नमस्कार करते रहना। तो स्पेशल स्थान देने की क्या आवश्यकता है दोस्तों? तो ये कुछ लोग हैं, भक्तों ने बनवाए हैं पितरों के स्थान, पता नहीं किन्होंने बनवाए हैं। तो मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि कहीं हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि एक पितरों का स्थान है वो घर पे होना चाहिए। पितरों के निमित्त अपना काम करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, पितर अपने आप ही खुश रहेंगे। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।